जो कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका मलिक फ्रॉम इजी वे टू लर्न मैथ्स और आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो चैप्टर के नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस की बात हुई है, मतलब लीनियर है। लीनियर का मैंने आपको पहली वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि जो कि किसी भी पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल भी आ जाए। पोलिनोमियल्स जो होता है उसके साथ इक्वल भी आ जाता है, इक्वल का साइन भी आता है, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्यों क्या होगी? जब वेरिएबल जो दिया होगा एक्स या वाई उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन हो गई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। हम एक्स और वाई लेके चलेंगे। अब पेयर लिखा है यानी कि दो लीनियर इक्वेशन लेनी है, दो रैखिक समीकरण के युग्म हमें लेने हैं। तो पहले मैंने लिख दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक्स का वेरिएबल a1, y का वेरिएबल b1 और c1 हमारा क्या है? कांस्टेंट। एक तो ये आ गई लीनियर इक्वेशन। ओके, अब मैं दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखती हूँ। वो लिखती हूँ मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये भी एक हमारी रैखिक समीकरण है। मैंने यहाँ पर अब दो रैखिक समीकरण लिख ली है, दो लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, टू वेरिएबल आ गए एक्स और वाई। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर जो ये हमारे जो कोफिशिएंट है a1 a2, अगर आप चेंज कर सकते हो इसको तो ये डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, a1 a2 इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है, b1 b2 c1 c2, जो दोनों को अलग शो करे। अब जिस चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है बेटा? इस चैप्टर में क्या है, आपको क्वेश्चन दिए होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी हैं इसमें। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। और इसमें आपको तीन मेथड हैं आपके कि इन दोनों को सॉल्व करने के। ठीक है, वो मैं आपको आगे कराऊंगी। और अभी मैं बताती हूँ इसका यूज़ क्या है एक्चुअल में। चैप्टर में इन दोनों को लेने के बाद हम यूज़ क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जैसे ही मान लो ये जो लाइन है मेरी, ये मेरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये वो वाली लाइन आ गई। ठीक है, और ये वाली है मेरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन्होंने इसको यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर दिया, इस एक ही पॉइंट पे कट किया। तो ये कैसी लाइन है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेद रेखा। कैसी है? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। अब यही ग्राफ आएगा, हम कैसे बताएंगे? हो सकता है ऐसा भी आ जाए, ये मेरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये ब्लैक वाली है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई। अब ये एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर रही, उनके बीच की डिस्टेंस कैसी? इक्वल है। तो ये कैसी लाइन है? आपस में पैरेलल लाइन से समांतर रेखाएं हैं। ऐसा ग्राफ भी आ सकता है। और ये देखो, एक ये ब्लू है और ये पिंक है, ये पिंक वाली लाइन्स ब्लू के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये कैसी हैं? ये समपाती रेखाएं हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। अब हम कैसे पता करें इसी जो इक्वेशन है देख के कि ग्राफ जो आएगा हमारा वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ आपको करना। देखो बच्चों, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं एक्स के वाई के और ये जो कांस्टेंट है, इन्हीं को देख के हम बता देंगे इजीली कि हमारा ग्राफ कैसे होगी, हमारी जो लाइंस जो ग्राफ बन के आएगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या समांतर होगा। चलो मैं करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये जो एक्स जो वेरिएबल है इनको हम इस तरीके से कंपैरिजन में करते हैं। a1, ठीक है, अपॉन a2, ठीक है, ये यहाँ b2, ये यहाँ पर b1 और ये यहाँ पर c2 और ये यहाँ पे c1। ठीक है बच्चों, अगर इनकी कुछ वैल्यू आती है, जैसे कि यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं हो तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है
3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 7x माइनस ये प्लस में 2y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मैंने दो लीनियर इक्वेशंस ले ली हैं। अब आप देखोगे इसमें a1 क्या है 3, a1 क्या है 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ। और a2 क्या है 7 है, b1 क्या है -5 और b2 क्या है 2। अब ये बताओ 3/7 और 5/2 ये आपस में इक्वल हैं? 3/7 और माइनस के 5/2 क्या आपस में इक्वल हैं? आप देखो ये आपस में इक्वल हैं, नहीं है ना। तो इसीलिए हम ये सिर्फ इतना ही देखकर बता देंगे कि जो हमारा ग्राफ आएगा, ठीक है, उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होगा, सिर्फ एक होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों जो लाइंस होंगी वो जो इसकी और इसकी जो बन के आएंगे, जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पे कट करेगा, वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारी इक्वेशंस हैं इनका क्या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनिक है, ठीक है। यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला आएगा, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा वाला आएगा। और इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक, यानी कि इसका हल क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। पहली बात, आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे ये इक्वल हो चाहे ये इक्वल ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये इक्वल हो या ये इक्वल ना हो। आपको सबसे पहले a1/a2 b1/b2 को ही देखना है क्या वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड हमारा आता है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ कि ये आ गया 9x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। जैसे ये हमारे पास है, ओके, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगी पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। मैं यहाँ पर कंपेयर करती हूँ 9/18 3/6 माइनस के 12/24, ठीक है, माइनस के 12/24। अब आप क्या देखोगे मेरे बच्चों, इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या ये इक्वल है। जैसे कि मैं इनको देखती हूँ, 9 को 18 से डिवाइड किया तो 1/2 आया, 3 को इससे डिवाइड किया तो 1/2 आया, यानी कि ये आपस में इक्वल हो गए, यानी कि a1/a2 b1/b2 ये आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या ये आपस में इक्वल है, बट इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1/2 आएगा, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं आए, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं आए। सिर्फ इक्वल किया है a1/a2 एंड b1/b2 ही सिर्फ इक्वल आए हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, जो ग्राफ होगा ना हमारा, जो ग्राफ होगा, जब a1/a2 b1/b2 इक्वल हो जाते हैं लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होता, तब जो हमारा ग्राफ बन के आता है वो ऐसे आता है, इस तरीके का। दो समांतर रेखाएं आती है, दो स्ट्रेट लाइन आती हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइंस आती हैं, ये आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ओके। तो यानी कि ये कैसा है, पैरेलल लाइंस है और इसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसका जो हम निकालेंगे, अगर पूछता है उसे तो इसका क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है। ये क्या बता रहा है कि ये कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। ये कैसी लाइन है बच्चों, पैरेलल लाइंस है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन पे वन सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन पे नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी हल नहीं होगा। अब मैं इसका आपको थर्ड कराती हूँ। जैसे आप ले लो, यहाँ लिखा हुआ है 5x माइनस 7y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। एक हमारी इक्वेशन ये आ गई, दूसरी मैंने ले ली है
15x माइनस के 21y, ओके, और माइनस के 30 इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने दो इक्वेशंस यहाँ लिख दिए। अब A1 A2 ले वही करेंगे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। चेक करते हैं, 5 अपॉन 15, 7 अपॉन 21, 10 अपॉन 30। ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब हम देखते हैं क्या ये इक्वल है। 5 डिवाइड करो 1/3, ये माइनस है माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 ये आपस में इक्वल हो गए। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3, तो ये भी आपस में इक्वल आ गए। यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये तीनों आपस में इक्वल आ गए ना। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जो ग्राफ हमारा बनेगा उसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। क्योंकि अगर ये 5x माइनस 7y माइनस 10 वाली लाइन है तो इसी के ऊपर सेम, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी गुजरेगी, ध्यान रखना। वो कौन सी होगी, 15x माइनस 21y माइनस 30। मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो दोनों के ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट, अनंत। इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट, अनेक हल होंगे। और ये कैसी रेखा है, संपाती रेखा, हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। हिंदी में कहते हैं इसको संपाती, संपाती रेखा। तो इसकी जो ये लाइन्स हैं दी हुई हैं वो कैसी लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन है, संपाती रेखाएं हैं। ओके, ये तो था आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का एक तरीका। अब मैं आपको क्या करूँगी, सिंपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, दो इक्वेशंस ले ली मैंने यहाँ पर। ये दोबारा से ले लेती हूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। दूसरी ले ली मैंने A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो ले ली है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इन शॉर्ट ही हम देख के बता देंगे कि अगर हमारे पास आता है A1 अपॉन A2, B1 C1, अगर बच्चों इसके अंदर हमारे ये आपस में नोट इक्वल आ जाते हैं, हमें वो देखना नहीं है, आप इधर जाना ही नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ये इक्वल नहीं आते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे जो लाइंस हैं, ये जो हमारी लाइंस हैं वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इनके हल कैसे हैं, अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब क्या है, मतलब इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है इसके, यूनिक। जैसे कि हम हर एक इंसान यूनिक है, यानी कि एक ही है, इसलिए इसका हल भी क्या है, सिर्फ एक ही होगा, एक हल होगा। ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ऐसे आपको दिखाई देगा कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा एक दूसरे को काटते हुए, ठीक है। और वो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और इसके यूनिक हल हैं, हल कैसे हैं, अनेक हल हैं, सॉरी यूनिक हल है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही हल है। और इसे हम जो कहेंगे, इसे हम बोलेंगे ये कैसा है, संगत है, असंगत है, तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है, संगत है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये कैसा है, कंसिस्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। इक्वेशंस जो हैं, ये जो इक्वेशन है दोनों, ये कैसी आई हमारी, कंसिस्टेंट आई, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आता है तो। पहली बात। दूसरी बात, अगर ध्यान रखना A1 B1 C1 A2 B2 C2 अगर ये आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है, और A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 भी आपस में, तीनों ही आपस में इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक लाइन के ऊपर जो ग्राफ बन के आएगा, दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही आएगी। तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संपाती
रेखाएं, ये ग्राफ पे ऐसा बनेगा, ध्यान रखना। और इसके जो हल होंगे, जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, यानी कि अनेक हल होंगे इसके, क्योंकि इसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ हल तो निकलते जाएंगे। ठीक है। और ये कैसा है, ये भी कैसा है, संगत है। ये जो लाइंस हैं जो ये आई हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये भी कैसा है, संगत है, कंसिस्टेंट है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, अगर A1 A2 B2 और C1 A2 B2 एंड C2, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आ जाता है, लेकिन C1/C2 ये आपस में इक्वल नहीं आते। अगर ये आपस में इक्वल नहीं आते तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इस तरीके का आएगा, पैरेलल लाइंस आएंगी दोनों, है ना। ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो कैसी होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है। इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है। अब इसमें कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अब जब कोई हल ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये इनकंसिस्टेंस, इसे हम क्या कहेंगे, इससे हम क्या कहेंगे, ये कैसी लाइंस है, इनकंसिस्टेंस है, यानी कि असंगत है। ठीक है, असंगत है, ये ध्यान रखोगे आप। ये आपको रखना है कि ग्राफ ऐसा बन के आएगा, अगर इस तरीके से होता है, सॉल्यूशन कैसे होंगे, सिर्फ एक हल होगा ये होने पर। अगर तीनों ही आपस में, चाहे इक्वल हो या ना हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में देखना है। अगर तीनों इक्वल हो जाए तो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, और वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा। अगर A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हो, ये आपस में इक्वल ना हो, तब वे जो ग्राफ बन के आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा, अभी दिखाया था मैंने, इस तरीके से। ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो ये कैसी है, पैरेलल लाइंस, यानी कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और ये क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो ये क्या है, कंसिस्टेंस। और ये कैसी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन से, संपाती रेखाएं हैं, ये रही। और ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। तो इसका ये इसे देख के हम बता देंगे। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट। ओके बच्चों, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।